के लिए मेरा यह पैगाम है, अगर किसी पीर को सजदा जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक होता। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, नबी की नात सुन लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से खुद नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से खुद नात का इनाम मिलता है। हजरात, आप अपने घर के नेहा खानों में रात की तारीकी में अपनी समातों की प्यास को मिटाने के लिए जिन लहजों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सर्च फरमाते हैं, वो पाकीज़ा चेहरे इस वक्त आपकी निगाहों के सामने जलबगर हैं। दुनियाए सुन्नियत की वो कीमती आवाजें जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहीं पहुंचती हैं जहां आला हजरत और गौसे आजम का फैजान होता है कि नहीं। एक एक रात में कई कई सौ कमेटियां ये चाहती हैं कि हजरत असद इकबाल कलकत्तवी या हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला हमारे जलसे में आ जाएं, लेकिन अब एक ही जगह का इंतखाब होता है। आज ये खुसूसी फैजानो करम ठिरिया निजाबत खां की सरजमीन पर हुआ है कि हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला भी यहीं जलमगर हैं और शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी भी आपकी निगाहों के सामने तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप जब सुनेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि अल्लाह ने इनको सिर्फ और सिर्फ हुजूर की नात पढ़ने के लिए ही पैदा फरमाया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूंकि आज की ये महफिल भाई मोहतरम मुअज्जम खान साहब ने अपनी बेटी की विलादत के मौके पर अपनी खुशी का इजहार फरमाने के लिए इस बज़्म का इनेकाद किया। कानपुर से बहुत पहले एक आवाज आई थी कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हुजूर ने एक मौके पर हदीस में इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, और एक हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे हसन और हुसैन ये जन्नत के सरदार हैं, यानी जन्नत के मालिक हैं। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला जो खातूने जन्नत की मोहब्बत को पूरी दुनिया में तकसीम फरमा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में बड़े भाई मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी बैठे। एक शेर सुने, बस एक शेर मुझे पढ़ना है, और अहले शऊर बैठे हुए हैं। बहुत पहले सैयद शबाहत मियां साहब ने कहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं वो शेर समझते हैं, और जो शेर नहीं समझते हैं उन्हें फिर जंगल का शेर समझ लिया करता है। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है। आप आला हजरत के तैयार में रहते हैं तो शेर सुनकर बरेली शरीफ में रहने का हक अदा करना है आपको। तमाम अहले मिंबर की दुआएं, बस एक शेर में देखें, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हदीस पाक तक पहुंचे, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है, मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। हजरात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया है। अब आइए हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुहाफिज मसलके आला हजरत आबरूए इल्म फन हुजूर अलहाज अशाह शहजादे सरकार गौसे आजम सैयद शबाहत हुसैन साहब, शुक्रिया सैयद साहब किबला की मोहब्बतें मुझ तक पहुंची। आइए इसी खुलूस और एहतराम के माहौल में शहजादे सरकार गौसे आजम का इस्तकबाल करें और आलम इस्लाम के उस कीमती लहजे से मुलाकात कर लें जिसकी जबान में अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि उनकी जबान से निकला हुआ हर जुमला कानों से होता हुआ सीधा गुलामों के दिल तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने इस लहजे को वो तासीर बख्शी है कि न जाने कितने गुमराह लोग
इनकी तकरीर सुन सुनकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर आ गए हैं। जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर वाकई सैयद साहब से मोहब्बत करते हैं, तकरीर सुनना जानते हैं, तो बैठकर सुने। बैठकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी समझ में आएगी। मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और गौसे आजम के बेटे का इस्तकबाल कर लेना। रहे तकबीर। अल्लाह ने जिस जिसको हाथ अता फरमाए हैं, जरा हुजूर के नाम पर अपने हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे शहजादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने ठिरिया निजाबत खां, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्तों को सुनाना है तराना गौसे आजम का, हमारी कब्र में रख देना शजरा गौसे आजम का। किसी के साथ हो थाना भवन गंगो हो ना नौता, हमारे साथ में रहता है बेटा गौसे आजम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की है। हर वक्त बावजू रहना ये हुजूर की सुन्नत है। तो हुजूर ने वुजू करना था और ये कोई 5-10 कदम दूर पानी था, तो हुजूर ने तयम्मुम फरमा लिया। पानी तक जाने से पहले हजरत अब्बास हुजूर के चचा वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हिकमत समझ नहीं आई, पानी सामने मौजूद है, ये जो आपने तयम्मुम फरमाया है। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया, चचा वहां तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से इस दरमियान तक मैंने वुजू कर लिया है। हुजूर तो ये भी जानते हैं मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर हुजूर अपने गुलामों को ये एक पैगाम दे रहे हैं अपनी उम्मत के लिए कि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और अपनी जिंदगी को तो हो सकता है ये जो तकरीर कर रहा है इसकी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है जो अगर यूं हो सकता है तो इसको थोड़ा पलट लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस महफिल में मेरा कोई ऐसा भाई बैठा हो कि वो इस तकरीर के बाद फिर कोई दूसरी नसीहत ना सुने। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। मैं आपको नसीहत के लिए बात कह रहा हूँ। हो सकता है मेरे भाइयों, हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा हो इस बैठे महफिल में, मेरा इमाम कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। ये जिंदगियां हमारी जिस तरह की चल रही हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरे आका करीम मेरे रहमत आलम इरशाद फरमाते, अक्लमंद वो है। अक्लमंद कौन है? मैं अक्लमंद की बात नहीं कर रहा हूं। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का रोज मुहासबा करे, यानी अपने नफ्स की चालों को समझे और कब्र के अंदर के लिए अमाल जमा करे, यानी मौत के बाद के लिए। और फरमाते बेवकूफ वो शख्स है, बेवकूफ जो सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोचे और कब्र के बारे में न सोचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जगह कहकाहों की महफिलें हैं, लोग खूब कहका लगा रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, एकदम लोग हंस रहे हैं, बेतकल्लुफ नहीं हंसना चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पसंद नहीं फरमाते। उलमा कहते हैं इससे दिल सख्त हो जाते हैं। वो कहका लगा के हंस रहे हैं। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ओ तेज हंसने वालों, उस मौत का जिक्र करो जो सारे मजों को खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने, जो मैं जानता हूं अगर तुमको बता दूं तो तुम अपनी जिंदगियों पे ज्यादा रोओगे, अल्लाह अकबर, कम हंसोगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये खौफ कहाँ चला गया? मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा इकराम ने अर्ज की, एक आदमी बड़ा नेक है, बड़ा नेक है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हुजूर ने नेकी का मियार क्या बताया? सरकार फरमाते हैं, मेरे नबी पाक, तुम जिसकी नेकी का रोज जिक्र करते हो, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? अर्ज की हुजूर नहीं होता। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब जब कुछ बेअमल पीरों ने जन्नतें बांटना शुरू कर दी, क्या बात है? तो अब आप मुझे एक दिल पे हाथ रख के बताओ कि उनके मुरीद क्यों नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह, बेशक बेशक जी। मैं इसका मुरीद हूं, तवज्जो करना, मैं इसका मुरीद हूं,
मैं और पीर साहब जिसने लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, वो जन्नत धड़ल्ले से बांट रहे हैं। उनको खबर है कि ये अपने लिए मुतमईन है। ये लोग वो मुतमईन है कि जब तक बेवकूफों की बहुतात है दुनिया में, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ऐसे छलावे वाले लोगों के पीछे मत जाना। ना तो वो पीर हैं, ना पीर कहलाने के लायक हैं। खुदा की कसम, कायनात का सबसे बड़ा हादी और सबसे बड़ा पेशवा, सबसे बड़ा पीर है आमना का लाल, और सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर सिद्दीक। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इको कम करके आवाज तालीमाते आला हजरत, माशाअल्लाह। क्या कहने से ये पीर है सैयदना अबू बकर, नबी पाक से बड़ा कोई पीर नहीं, अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई मुरीद नहीं। क्या कहने, बेशक बेशक हक है। और कुरान ये कहता है जो साबिकून है, जो सबकत ले गए वो सबकत ले गए। बेशक बेशक वो सब। और सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न उसके हबीब के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का कोई जवाब है। बेशक बेशक। इधर देखो, ये जो पीरों के सामने सजदा करते हैं और फिर उसके बाद वीडियो लगता है ये बरेलवी पीर है। माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, ये ढोंगी बदतरीन किस्म का आदमी, ये ना तो बरेलवी है ना इसका आला हजरत से कोई ताल्लुक है, चूंकि आला हजरत ने इस सब को पहले ही मना कर दिया। बेशक बेशक जी हक है। एक मदीने में तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना इजहार भाई, आप सब उलमा इकराम से दुआएं चाहता हूं। मैंने कभी उलमा की तवज्जो नहीं मांगी है। तवज्जो अगर ये कर दें तो मामला कभी कभी बहुत ज्यादा, इस वजह से सिर्फ इनकी दुआएं चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, उलमा का मैं खादिम हूं, जरा गौर करें। ये जो रकासा वो अच्छा वो कव्वाली हो रही है, और वो कव्वाली में जैसे ही थाप पड़ा उस पर लगा है हाथ, वैसे ही मियाँ के एक आदमी पे हाल आया। अच्छा, ये इतने चालाक होते हैं कव्वाली सुनने वाले, सब एक साथ हाल नहीं आता, संभालेगा कौन? एक आता है और उसको चार लोगों ने गिरह में ले लिया। अब वो सोच रहा है जैसे क्या हो गया है इसको, एकदम कपड़े फाड़ रहा है, अजानें हो गई, नमाज का वक्त हो गया, इसने कुछ नहीं किया, न दुरूद पढ़ा, न इसके कपड़े मुस्तफ़ा वाले हैं, मगर जैसी कव्वाली, ओ मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इसको ना समझ। और ये पीर बैठा है उसके सामने सजदा, पीर कह नहीं सकता मेरे सामने सजदा क्यों करता है, मगर पीर साहब भी गूंगा शैतान बना बैठा है। ये पीर नहीं है, ये जाहिल है। एक ऊंट पागल हो गया, ऊंट पागल होके मार रहा था लोगों को, तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर एक ऊंट ने मदीने में बड़ा परेशान कर रखा है। सरकार गए, वो हुजूर की तरफ को भी दौड़ा। सुनो ठिरिया वालों, जब वो हुजूर की तरफ को दौड़ा तो सहाबा के दिल धड़कने लगे कि नबी को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर ऊंट आके मेरे नबी के पैरों में सजदा करने लगा। जब वो सजदा करने लगा, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये जानवरों के सजदा करता है, हमको ज्यादा हक है सजदा करने का, इजाजत दे। फरमाया नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं इजाजत देता तो मैं मखलूक में औरत को इजाजत देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, मैं इजाजत नहीं दूंगा। खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के सुन्नियों के लिए मेरा यह पैगाम है, अगर किसी पीर को सजदा जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक होता। बेशक बेशक हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।